हेलो एंड वेलकम बैक। वी वर स्टडिंग इनकम टैक्स एक्ट और पिछले वीडियो में जो पहला वीडियो था उसमें हमने देखा डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए इनकम टैक्स एक्ट को आगे पढ़ते हैं, इनकम टैक्स लॉ को आगे पढ़ते हैं। कुछ बेसिक चीजें इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो बेसिकली हमें क्या चीजें पढ़नी है। Who's liable to pay tax? On which income should tax be paid? कौन टैक्स देगा, कौन सी इनकम पे टैक्स देना चाहिए या देना पड़ेगा, वो टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, वो टैक्स कब पे होगा, कैसे पे होगा, एंड सर्टेन अदर प्रोविजंस। ठीक है, तो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट इज अ टैक्स ऑन योर इनकम। और इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इनकम को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, उनकी अलग अलग कैलकुलेशन अलग अलग सेक्शंस में बताई गई है। तो व्हाट आर दोस कैटेगरीज, ये जानना बहुत जरूरी है। इसको इनकम टैक्स की भाषा में कहते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। सबसे पहली है इनकम फ्रॉम सैलरी, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे इन सब का मतलब क्लियर होगा, एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे कि वो इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पर वहां तक जाने से पहले कुछ बहुत बेसिक बातें, कुछ बहुत फंडामेंटल बातें हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है या एग्जेम्प्टेड इनकम का मतलब क्या है। तो जब हम कहते हैं किसी इनकम पे हमें टैक्स देना है, मतलब कोई इनकम टैक्सेबल है, उस पे टैक्स कैलकुलेट करके हमें गवर्नमेंट को देना है। लेकिन कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिसपे टैक्स एप्लीकेबल, इनकम टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है, तो उनको बोलते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम। मतलब दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना, इसे कहते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम। Certain incomes are completely exempt from tax, which means no income tax or is payable on those incomes. कुछ इनकम्स होती हैं जो पार्टली एग्जेम्प्ट होती है। पार्टली एग्जेम्प्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 100 रुपीज है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ उसमें से 40 रुपीज एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी 60 पे आपको कुछ टैक्स देना पड़ सकता है। तो इनकम जब एग्जेम्प्ट होती है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट भी हो सकती है, पार्टली एग्जेम्प्ट भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट ग्रॉस टोटल इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए। व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? जितनी भी एग्जेम्प्टेड इनकम है जिसपे आपको टैक्स नहीं देना या पार्टली एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो वो वाला पार्ट जो एग्जेम्प्ट है उन सबको आप इग्नोर कर दीजिए। जो आपकी इनकम बच गई, जो एग्जेम्प्टेड नहीं है, जिसपे टैक्स देना है, टैक्स कैलकुलेट करना है, उन सबको आप ऐड कर लीजिए अंडर द 5 हेड्स जो अभी बताए। इस टोटल को हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। बेसिकली टोटल ऑफ ऑल योर इनकम्स दैट आर नॉट एग्जेम्प्टेड, यानी जिसपे आपको टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। वेरी सिंपल, लेट्स मूव अहेड। एक चीज और समझ लीजिए, डिडक्शंस। अब ये डिडक्शंस क्या हैं? आफ्टर कैलकुलेटिंग ग्रॉस टोटल इनकम, पहला स्टेप जो एग्जेम्प्टेड इनकम है या पार्टली एग्जेम्प्टेड है उसको इग्नोर कर दीजिए, हटा दीजिए। जो बच गया उसको टोटल कर लीजिए, मतलब ये टैक्सेबल इनकम है, इसको टोटल कर लीजिए, उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब गवर्नमेंट कहती है आपको ग्रॉस टोटल इनकम टैक्सेबल है, लेकिन हम आपको थोड़ी सी और बेनिफिट देते हैं। कुछ कंडीशंस अगर आप मीट करते हैं तो इसमें हम कुछ और अमाउंट आपको डिडक्ट करने की परमिशन दे देंगे। यानी ग्रॉस टोटल इनकम इतना है, उसमें से कुछ और डिडक्ट कर लीजिए, वो और कम हो जाएगा,
अब इस कम अमाउंट पर ही टैक्स आपको देना है। सो दैट इज डिडक्शंस। अभी एग्जांपल लेके समझेंगे, नंबर्स के साथ क्लियर हो जाएगा। डिडक्शंस, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस निकाल देने के बाद जो बचता है उसको हम कहते हैं टोटल इनकम। तो आपने क्या समझा? एग्जेम्पशन या एग्जेम्प्टेड इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस एंड लास्ट में टोटल इनकम। लेट्स लुक एट दिस विद द हेल्प ऑफ सम नंबर्स। थोड़ा नंबर्स डाल के एग्जाम्पल बना के समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 अलग अलग जगह से इनकम कमाई है। पहली वाली जो आपकी इनकम है वो इनकम 100 है और वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम, अगर आप किसान हैं, खेती बाड़ी करके आपकी कमाई होती है, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। तो दैट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल कुछ भी नहीं है, जीरो। ओके। कोई दूसरे सोर्स से भी आपकी इनकम हुई है, वहां पर गवर्नमेंट ने बोला है हम 100 में से 20 रुपीज को एग्जेम्प्ट कर देंगे, तो 20 रुपीज तो एग्जेम्प्ट हो गया, बाकी बचे हुए 80 रुपीज टैक्सेबल है। और आपने कोई तीसरे सोर्स से भी इनकम कमाई, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, तो पूरे के पूरे 100 रुपीज टैक्सेबल इनकम में चले गए। ठीक है। इन तीनों का टोटल मिला करके, रिमेंबर मैंने क्या कहा था, जितने भी एग्जेम्प्टेड इनकम है उनको इग्नोर कर दीजिए, जो रह गया उन सबका टोटल कर लीजिए, और इसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम या जीटीआई। अब ये सारी की सारी इनकम टैक्सेबल है, लेकिन अगर आपने कुछ कंडीशंस मीट कर दी तो गवर्नमेंट बोलती है हम इसमें से आपको और थोड़ी सी छूट दे देंगे, रियायत दे देंगे, बेनिफिट दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ पैसे अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल दिए, या एलआईसी की कोई पॉलिसी ले ली, या मेडिक्लेम ले लिया, वो खर्च है, उसका आपकी इनकम से कोई लेना देना नहीं है। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एग्जेम्पशन। क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं, आप मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहे हैं, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, आप पीपीएफ में पैसे डाल रहे हैं, तो एक सेक्शन 80C, वहां पर आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो गवर्नमेंट ने बोला क्योंकि ये पैसा आपने सही जगह इन्वेस्ट कर दिया, हम आपसे इतने अमाउंट पे टैक्स नहीं लेंगे, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम को और कम कर देंगे। तो हम कहेंगे आपको डिडक्शन मिल गई 60 रुपीज की, और ये करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस, जो बचता है 120 बचा, इसको हम बोलेंगे टोटल इनकम। तो एक्चुअली जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जब हम टैक्स पे करेंगे, उसके लिए जो कैलकुलेशन होगा वो इस टोटल इनकम पे होता है। तो आपने जितनी भी इनकम कमाई उसमें से जो एग्जेम्प्टेड है उसको तो काउंट ही नहीं करना, और सारी नॉन एग्जेम्प्ट इनकम को काउंट करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से भी अगर डिडक्शन मिल रहा है तो उतना लेस कर देंगे, फिर जो बचेगा टोटल इनकम, उस पे देंगे टैक्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर। विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। इसमें और भी कुछ बातें हैं जानने की।